बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हदीस की बातें। मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज़ निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है। अपना माल दौलत, बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, महल, अजीज़ व वक़ार, दोस्त, रिश्तेदार, मरने वाला इंसान सब कुछ भूल जाता है। मगर सुनो, मरने वाले इंसान को दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद आता है। दो लोगों को हरगिज़ नहीं भूलता, दो लोगों को बहुत ज़्यादा याद करता है। इन लोगों के सामने बैठा कर रोता है, चीखने की कोशिश करता है, इनके गम में, इनके अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर रो भी नहीं पाता। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स ज़िंदगी मौत के जंग लड़ रहा था, मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हज़रत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आए ना, उन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, उन्हें कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उस मरने वाले के पास पहुंच गया, उनके पास बैठा। आस पास में उसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीज़ वक़ार उसके मरने वाले का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी होती है, कुछ सोच रहा होता है। अल्लाह ने उसे बोलने की तौफीक अता की। रो कर कहने लगा, चीख कर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? अल्लाहु अकबर। उसको ना दौलत, ना गाड़ी, ना बंगला, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, ना माँ बाप, ना भाई, ना बहन। कहता है, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा हुजूर कहिए। फिर कहता है कि मेरी बीवी कहाँ है? बीवी भी दौड़ कर आती है, बैठ जाती है। अब कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या हाल होगा, उसे कौन देखेगा? मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को मेरे अजीज़ वक़ार रिश्तेदार पानी देगा कि नहीं, खाना देगा कि नहीं? मेरे भूखे बच्चों को कौन खिलाएगा, कौन देखेगा? मेरे बच्चों का क्या हाल होगा? आखिरी बार बीवी और बच्चों को देखकर रोता रहता है। मरने के वक्त भी अपने औलाद के लिए फ़िक्रमंद होता रहता है। आखिरत में मेरा क्या होगा? मेरे यतीम बच्चों की फ़िक्र कौन करेगा? फिर बीवी को नसीहत करने लगा, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूँ, मुझ पर एक एहसान कर दीजिए। खुदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दीजिएगा। इनके मुंह से निकला अल्लाह का नाम मेरी कब्र को रोशन कर देगा। उनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को नूर कर देगी, मेरे कब्र को रोशन कर देगी। उनके मुंह से निकला यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, मुझे जहन्नम की आग से दूर कर देगा। खुदारा मेरे बच्चों को कुरान मजीद ज़रूर पढ़ाना। आप लोगों से भी गुजारिश है, अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दें, अपने बच्चों को दीन की तालीम दें। तुमने वो वाक़या नहीं सुना कि कब्रिस्तान से मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ? आपने देखा मुर्दे को दर्दनाक अज़ाब दिया जा रहा है, मुर्दा चीख व पुकार कर रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने काम करने के बाद फिर वही कब्र के पास वापस आए जिस कब्र से आवाज़ आ रही थी, मुर्दा चिल्ला रहा था। अब वो शख्स जन्नत में टहल रहा है, उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है। उन्होंने हाथ उठाकर अर्ज़ की कि ए मालिक, ए मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं जब यहाँ से गुज़र रहा था तो ये कब्र जहन्नम की गढ़ों में गढ़ा बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ये जन्नत के बागों में बाग बन गई। अल्लाह ने कहा कि ये शख्स जब मरा था ना तो उसकी बीवी हामिला थी। जब इसका एक बच्चा हुआ ना तो उसकी बीवी बच्चे को मदरसे भेजा करती थी, और जब बच्चे ने ना मेरा नाम लेना शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
تو مجھے حیا آئی، مجھے شرم آئی کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں اس کے بچہ کے باپ کو جہنم میں ڈالوں، یہ میری رحمت گوارا نہ ہو۔ اس لیے اپنے بچوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائیے، دین سکھائیں، قرآن سکھائیں، بچے کو نیک بنائیں، کلمہ سکھائیں۔ اس لیے مرنے سے پہلے آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچنے کے لیے کچھ اکٹھا کر لو، قبر کے روشنی کے لیے کچھ اکٹھا کر لو۔ کیا پتہ پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی ملے نہ ملے۔ آمین ثم آمین۔